आपको जयपुर में सत्ता और सिस्टम की पोल खोलने वाली रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। यह रिपोर्ट दिखाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है क्योंकि राजधानी होने के बावजूद जयपुर स्वच्छता सर्वे में लगातार पिछड़ता जा रहा है। इस साल की रैंकिंग पिछले साल से भी खराब रही है और एमपी की जो राजधानी कही जा रही है, सांस्कृतिक राजधानी इंदौर, लगातार 5 साल में स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल रहा है, लेकिन हमारी राजधानी की रैंकिंग गिरती जा रही है। करोड़ों खर्च करने के बावजूद हालात जस के तस हैं। रिपोर्ट देखिए आप। सियासत की गंदगी ने हमारे गुलाबी नगरी की सफाई पर दाग लगा दिया है। जयपुर नगर निगम के बंटवारे के बाद पहली बार हुए स्वच्छता सर्वे में हेरिटेज को 32वां और ग्रेटर को 36वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग देश के 10 से 40 लाख आबादी वाले 48 शहरों के सर्वे में मिली है। हालांकि 2020 में जब निगम एक था, तब हुए सर्वे में जयपुर निगम की 28वीं रैंक थी, जबकि इंदौर के लगातार सफाई में अव्वल आने के पीछे नगर निगम की सक्रियता है। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक बेहद सक्रिय हैं। वहीं राजधानी जयपुर सहित अन्य निकायों में एक जैसा ही हाल है। स्थिति ये है कि कोई भी निकाय कचरा निस्तारण को लेकर गंभीरता से काम नहीं कर रहा है। इंदौर घर घर से कचरा उठवाने के नाम पर हर महीने 8 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसका प्रभाव स्वच्छता की रैंकिंग पर साफ दिखाई देता है। पिछले 5 सर्वेक्षणों में पहले स्थान पर आ रहा है। वहीं राजधानी जयपुर में हर महीने 7 करोड़ रुपए घर घर कचरा संग्रहण पर खर्च होते हैं। इसके बाद भी स्थितियों में कोई सुधार नहीं हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि राजधानी में सफाई के नाम पर 450 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। इंदौर में नगर निगम ही अपने स्तर पर सफाई के सारे काम करता है, जबकि राजधानी में सफाई व्यवस्था को ठेके पर दे दिया गया है। हालात ये हैं कि निगरानी का काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। दोनों निगम में अलग अलग बोर्ड गठित होने के 1 साल बाद आए स्वच्छता सर्वे के परिणामों को देखें तो 2020 के मुकाबले हेरिटेज 3 और ग्रेटर 8 पायदान नीचे लुढ़क गया है। इसके पहले 2019 में 44वीं, 2018 में 39वीं और 2017 में 215वीं रैंक आई थी। हैरानी की बात यह है कि 3 चरणों में होने वाली सफाई सर्वे में हम पब्लिक फीडबैक में तो 40% तक नंबर कटे। लोग इतने नाराज थे कि उन्होंने फीडबैक तक नहीं दिया। सीएनडी वेस्ट वाला जो है उसमें ठोस कचरा प्रबंधन पे भी हमें रैंक मार्क्स नंबर मिलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन अभी हमने उसकी ज़मीन आवंटित कर दी है। अब उस पर कार्य जारी है और जल्द ही जल्द हम उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन अब मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ, मेरे तरफ से मेरी मेहनत में, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब और ज़्यादा बेहतर, क्योंकि जो रिजल्ट आना चाहिए था उतना बेहतर नहीं है, ये मुझे भी लग रहा है। और इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, लगातार वार्डों में जा रही हूँ। सभी कोई भी अधिकारी अगर सफाई व्यवस्था को लेकर चूक करेगा तो उसको मैं हेरिटेज निगम में नहीं रहने दूंगी। इंदौर शहर स्वच्छता में जयपुर से आगे क्यों है? इंदौर शहर में 1200 टन कचरे का रोज निस्तारण किया जाता है। 400 टन कचरे को खत्म करने के लिए निगम प्लांट पर भेजता है। इनसे निगम को सालाना 2.5 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलता है। वहीं 700 टन गीले कचरे से सीएनजी और खाद बनती है, जिससे 45 करोड़ रुपए निगम कमाता है। सीएनडी वेस्ट यानी घर निर्माण के दौरान निकलने वाले मलबे का निस्तारण किया जाता है। इससे टाइल बनाई जाती है। ये फुटपाथ बनाने के लिए काम में ली जाती है। इससे निगम को 20 करोड़ रुपए की इनकम होती है। जयपुर में 1500 टन कचरा रोज निकलता है। इसमें से महज 300 टन कचरे का निस्तारण हो पाता है, वो भी नियमित रूप से नहीं होता है। बाकी 1200 टन कचरा डंपिंग यार्ड पर जाकर डाला जाता है। इसी वजह से कचरे के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं। कचरा उठाने की व्यवस्था भी सही नहीं है। कई जगह तो नियमित रूप से ऊपर भी नहीं आते हैं। जयपुर में सीएनडी वेस्ट के निस्तारण को लेकर लंबे समय से बैठकों में बातें हो रही हैं। अब 300 टन क्षमता के प्लांट को लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हेरिटेज नगर निगम ने जमीन का आवंटन किया है। इसके अंक ही जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर इंदौर शहर में संसाधनों की बात करें तो अपने स्तर पर संसाधन जुटाकर हर महीने 8 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। 700 हुपर, 150 डंपर और बड़ी गाड़ियां, 25 रोड स्वीपिंग मशीनें, निगरानी के लिए अफसरों के पास 22 गाड़ियां और 7 ट्रांसफर स्टेशन हैं। लेकिन जयपुर शहर में खर्चे और संसाधनों को देखें तो हर महीने खर्चा 7 करोड़ रुपए,
540 हुपर, 8 रोड स्वीपिंग मशीनें, ये सभी किराए पर हैं। हर महीने इन मशीनों का 10 लाख रुपए किराया देना पड़ता है। अफसरों की निगरानी के नाम पर खाना पूर्ति होती है। 15 ट्रांसफर स्टेशन शहर भर में बने हुए हैं। इतना ही नहीं, निगम 1.5 करोड़ रुपए से 30 हुपर खरीदकर पीवीजी कंपनी को किराए पर भी दे रखे हैं। राजधानी में दोनों नगर निगम मिलकर भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं रख पा रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में ये एक बार फिर साबित कर दिया है। राज्य सरकार ने 500 करोड़ से ज्यादा का खर्चा कर राजधानी में एक अतिरिक्त निगम बनाया, लेकिन उसका सीधा फायदा जनता को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजधानी में 2 निगम होने के बाद 2 रैंक आई। पिछले साल जब मेयर, पार्षद और निगम का बोर्ड नहीं था तो अफसरों ने खुद के बूते 28वीं रैंक हासिल की थी और अब ग्रेटर निगम 8 रैंक नीचे चला गया है, जबकि हेरिटेज निगम 4 रैंक नीचे आकर 32वीं रैंक पर आ गया है। बहरहाल 2 नगर निगम होने के बाद पहली बार रैंक आई है। इसमें यह साबित हो गया है कि नगर निगम सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। ग्रेटर निगम में तो पिछले 1 साल में सियासत ही हावी रही है। पहले भाजपा की महापौर और पार्षदों का निलंबन हुआ और उसके बाद की स्थिति सामान्य होती नहीं दिखाई दे रही है। कार्यवाहक महापौर बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के साथ साथ भाजपा पार्षद भी विकास कार्य न होने का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं हेरिटेज निगम की रैंक जयपुर ग्रेटर से बेहतर है, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए काफी काम करना होगा। यहां विपक्ष निगम के कांग्रेसीकरण होने का भी आरोप लगा रहा है। दीपक गोयल की रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।